नमस्कार, आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम नाथ संप्रदाय के बारे में बात करेंगे और नाथ संप्रदाय के साहित्य यानी नाथ साहित्य की क्या-क्या विशेषताएँ थी, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो नाथ साहित्य से पहले जो सिद्ध संप्रदाय से संबंधित आपने सिद्ध साहित्य की के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा और ये भी एक जो बौद्ध धर्म की शाखा थी वज्रयान, उससे संबंधित ही संप्रदाय है। इसके दौरान बहुत सारी समाज के अंदर विकृतियाँ आ गई थी और जिसके विरोध के स्वरूप नाथ संप्रदाय का जन्म हुआ था। यानी सिद्ध संप्रदाय जो एक आध्यात्मिक तौर पर सिर्फ योग साधना के द्वारा जो इसने मैथुन का ही स्वरूप दे दिया था, यानी कि इस मैथुन के द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है और इस प्रकार की सोच के विरुद्ध नाथ संप्रदाय का जन्म हुआ था। और ये संप्रदाय भी बौद्धों की जो मूल शाखा थी वज्रयान, उस शाखा से ही निकला है और ये समय निर्धारण इसका 12वीं से 14वीं सदी के बीच का है। सिद्धों ने योग साधना को केवल मैथुन का स्वरूप देकर समाज में अपने स्वराचार्य को वाम मार्ग की शरण दी थी। जो सिद्ध थे वो सिर्फ योग साधना का मतलब सिर्फ मैथुन ही समझते थे और इसलिए नारी संसर्ग के माध्यम से ही वो साधना करते थे, जो कि समाज में एक गलत परंपरा आ गई थी। इसी के परिणाम स्वरूप, इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप नाथ संप्रदाय का जन्म हुआ। नाथ संप्रदाय ने योग साधना को एक स्वस्थ साधना माना और आदिकालीन जो धार्मिक सामाजिक जीवन में व्याप्त अनाचार था उसको खत्म करने का प्रयास किया। ये अनाचार किसके द्वारा किया जा रहा था? ये अनाचार जो है वो सिद्ध संप्रदाय द्वारा किया जा रहा था और क्योंकि उन्होंने सिर्फ कि नारी की जो संगति है, नारी के साथ जो संसर्ग है, वो उसी के द्वारा ही योग साधना की जा सकती है, ऐसे कुछ कर्मकांड शुरू हो गए थे। यद्यपि नाथ लोग इस मत के जनक आदिनाथ शिव को मानते हैं, यानी नाथ संप्रदाय का जनक आदिनाथ शिव को माना जाता है, लेकिन सही अर्थों में इस मत को सुव्यवस्थित रूप देने का कार्य गुरु गोरखनाथ जी ने किया था। ये इसको नोट कर ले, परीक्षा में आ जाता है। गोरखनाथ ने अपने इस संप्रदाय को सिद्ध संप्रदाय से अलग कर दिया और इसका नाम नाथ संप्रदाय रखा, क्योंकि जो गोरखनाथ जी थे इनके जो गुरु थे वो सिद्ध संप्रदाय से ही थे, लेकिन बाद में उनकी परिस्थितियों को देखते हुए और इसके अंदर कुछ सुधार किए उन्होंने और अपने संप्रदाय का नाम नाथ संप्रदाय रखा। अगर हम 9 नाथों की बात करें जिसका जिक्र साहित्य के अंदर आता है, तो आदिनाथ शिव यानी स्वयं शिव बोलते हैं इसको, कि शिव के द्वारा ही नाथ संप्रदाय शुरू किया गया था। उसके बाद मत्स्येंद्रनाथ, तो मत्स्येंद्रनाथ भी इसको कहते हैं, ये गोरखनाथ जी के गुरु थे। और उसके बाद गोरखनाथ जी, गहिनीनाथ जी, चरपटनाथ जी, चौरंगीनाथ, जालंधरनाथ, वृत्रनाथ और गोपीचंद नाथ। तो ये 9 नाथ हैं। इन नाथों ने अपने संप्रदाय में जो इनके भोग का तिरस्कार किया, क्योंकि सिद्ध संप्रदाय के अंदर क्या हो रहा था कि भोग को ही प्रथम मान लिया गया था और उसी के द्वारा साधना की जाती थी। लेकिन यहाँ पर भोग का तिरस्कार किया गया, अपने इंद्रियों को संयम में रखने का प्रवचन दिए गए, मन को साधने का प्रयास किया गया, प्राण साधना की मन साध ले, अगर आप मन साध लेंगे तो आप प्राण साधना कर लेंगे, उसके बाद ही कुंडली जागरण हो सकता है और ये योग साधना को अधिक महत्व दिया गया। और इनकी साधना का मूल जो स्वर था वो शील, संयम और शुद्धतावादी था, यानी संयम पूर्ण जीवन जीकर, शील पूर्वक जीवन जी किया और अपने जीवन में शुद्धता लाकर ही भगवान की प्राप्ति की जा सकती थी। और इस संप्रदाय में इंद्रिय निग्रह, अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल पर विशेष बल दिया गया। इंद्रियों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण जो नारी होता है, इसलिए इसमें नारियों से दूर रहने का भरसक शिक्षा दी गई नाथ संप्रदाय द्वारा। वो इसलिए किया गया क्योंकि गोरखनाथ जी ने जो बौद्ध विहार थे उसके अंदर जो भिक्षुणियां रहती थी उनका जो प्रवेश होने लगा था, इस करके जो भी वहां का सारा चारित्रिक पतन हो चुका था वो सारी चीजें देख ली थी। इसलिए इसके कारण को समझते हुए उन्होंने नारियों से दूर रहने के लिए शिक्षा दी नाथ संप्रदाय के जितने भी उपासक थे। इस संप्रदाय में निवृत्ति और मुक्ति गुरु के प्रसाद से ही संभव मानी गई है, यानी हमारी जो अगर मुक्ति होगी या हम जो सच्चा ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे वो गुरु के प्रसाद से ही संभव है, इसलिए गुरु का विशेष महत्व यहाँ पर बताया गया है। नाथपंथियों ने मुख्य सिद्धांत जो है इंद्रिय संयम, जैसे मैं बताया, मन साधना, यानी सबसे पहले अपने इंद्रियों को संयम रखना पड़ेगा, उसके बाद अपने मन को साधना पड़ेगा,
उसको अपना नियंत्रण में लेना पड़ेगा, फिर हठ योग साधना करनी पड़ेगी और इसी का प्रभाव जो कबीर और अन्य संतों पर भी देखा जा सकता है, जो उस दौर में जिन्होंने अपनी कविताओं की रचना की। जो नाथों की जो साधना है, नाथों की साधना प्रणाली को हठ योग कहते हैं। इसको कई बार पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। इसमें है का जो अर्थ सूर्य होता है और ठे का चंद्र होता है। हठ यानी सूर्य और चंद्र के योगों को हठ योग कहा जाता है, यानी सूर्य और चंद्र को एक साथ मिला देना, उसी को हठ योग कहते हैं। यहाँ जो सूर्य है वो ईड़ा नाड़ी का और चंद्र जो है वो पिंगला नाड़ी का प्रतीक है। तो यहाँ इस प्रकार समझ सकते हैं कि ये सूर्य है, ये चंद्र है, इन दोनों को मिलाना ही ये हठ योग है। और इस प्रकार से एक ईड़ा नाड़ी है और दूसरी पिंगला नाड़ी है, इन दोनों नाड़ियों को ही मिला देना ये भी हठ योग है। इस साधना पद्धति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति कुंडलिनी और प्राण शक्ति लेकर पैदा होता है। इनका ऐसा मानना है कि जो व्यक्ति होता है उसके अंदर कुछ ऐसी कुंडलियां और शक्ति होती हैं जो अपने पास होती तो हैं लेकिन वो जागृत नहीं होती। जब हम हठ योग करते हैं और अपनी कुंडली जागरण करते हैं तो ये जो शक्ति हैं जो सुप्त रहती हैं, ये प्राणायाम के माध्यम से इस कुंडलिनी को हम जागृत कर उद्दरमुख कर सकते हैं। यानी हम हठ योग के द्वारा या जो भी हम प्राणायाम करते हैं इसके द्वारा इन कुंडलियों का जागरण कर सकते हैं। और इस शरीर में 6 चक्र और 3 नाड़ियों की बात की गई। ये 6 चक्र हैं अलग अलग, इसके बारे में विस्तार से तो किसी और बात करेंगे। और 3 नाड़ियां हैं जो इंगला, पिंगला और तीसरी है सुषुम्ना नाड़ी। इन 3 नाड़ियों की बात यहाँ पर की गई है। जब योगी प्राणायाम करते हैं तो इंगला या ईड़ा नाड़ी जो है वो श्वास मार्गों को रोक लेती है और इनके मध्य में जो सुषुम्ना नाड़ी होती है उसका द्वार खुल जाता है। कुंडलिनी शक्ति इसी नाड़ी के मार्ग से आगे बढ़ता है और जो 6 चक्रों को पार करता हुआ मस्तिष्क ने शून्य चक्र में पहुंचती है। तो यहाँ पर जो मस्तिष्क है और ये चक्रों को 6 चक्रों को पार करता हुआ इसके पार फिर मस्तिष्क में चला जाता है, जहीं पर जीवात्मा को पहुंच योगी का चरम लक्ष्य होता है। और यही परमानंद और ब्रह्मानुभूति की अवस्था है, इसी को हठ योग साधना कहते हैं। अगर हम बात करें नाथ साहित्य की विशेषताओं की तो नाथ मत का जो दार्शनिक पक्ष जो है वो शैव मत और व्यवहारिक रूप हठ योग पक्ष से संबंधित है। यानी ये तो थे तो एक प्रकार से बौद्ध धर्म के अनुयायी शुरुआत में, लेकिन बाद में ये शैव मत में परिणत हो गए और ये हठ योग और शैव मत इन दोनों का मिला जुला स्वरूप है। इन नाथों की रचनाओं में नैतिक आचरण, वैराग्य भाव, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, मन साधना, गुरु महिमा का उपदेश, ये सारी चीजें मिलती हैं। इसलिए अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली विशेषता है कि चित्त और शुद्धि और सदाचार में विश्वास। नाथों ने सिद्धों द्वारा जो धर्म और समाज में जो अनाचार फैला दिया था उससे हटाकर चारित्रिक दृढ़ता पर बल दिया, मानसिक पवित्रता पर बल दिया। इसके अलावा इन्होंने नैतिक आचरण और मन की शुद्धता पर अधिक बल दिया और अपने मनातुन्यासियों को शीलवान बनने का, यानी जो भी मन इसके मत को मानने वाले थे उसके अनुयायी थे उनको शीलवान बनने का उपदेश दिया। मद, भांग, धतूरा आदि मादक वस्तुओं का सेवन का परित्याग कर योगियों के लिए अनिवार्य माना है। यानी जो नशा है मद, भांग या धतूरा, तो इनका भी प्रयोग यहाँ पर निषेध कर दिया गया। योग साधना में नारी का आकर्षण सबसे बड़ी बाधा होती है, इसलिए नारी से दूर रहने का उपदेश भी नाथ संप्रदाय द्वारा दिया गया। तो ये था चित्त शुद्धि और सदाचार में विश्वास, जो इसकी पहली विशेषता थी। उसके बाद बात करते हैं परंपरागत रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों का विरोध। नाथों ने धर्म प्रणीत बाह्य आडंबर और रूढ़ियों का खुलकर विरोध किया। यानी धर्म से संबंधित बहुत सारे आडंबर आ गए थे, बहुत सारी रूढ़ियां आ गई थी, इनका इन्होंने विरोध किया। इनके अनुसार पिंड में ब्रह्मांड है, इसलिए परम तत्व को बाहर खोजना व्यर्थ है। पिंड मतलब अपनी जो आत्मा है, आत्मा में ही ब्रह्मांड बसता है, वही सारा कुछ है। इसलिए जो परम तत्व है, भगवान की खोज है, वो बाहर खोजने व्यर्थ है, वो हमारे अंदर ही है। इसलिए मन की शुद्धता और दृढ़ता के द्वारा उसका अनुभव किया जा सकता है, उस परम तत्व का, उसका भगवान का अनुभव किया जा सकता है। धर्म के क्षेत्र में बाह्य आडंबर के लिए कोई स्थान नहीं है, इसलिए नाथों ने मूर्ति पूजा का
मुंडन, विशिष्ट वस्त्र पहनना, ऊंच नीच, वेद पुराण पढ़ना आदि का विरोध किया था। बात करते हैं गुरु महिमा की। नाथ संप्रदाय में गुरु का स्थान सर्वोपरि माना है। इसलिए गुरु शिष्य परंपरा नाथ संप्रदाय में बहुत अधिक इसको महत्व दिया गया। कौन से को? गुरु शिष्य परंपरा को। उनकी ऐसी मान्यता है कि वैराग्य भाव का दृढ़ीकरण और त्रिविध साधना गुरु ज्ञान से ही संभव है। यानी जो 3 नाड़ियों द्वारा जो साधना है वो गुरु ज्ञान के बिना असंभव है। इसलिए वैराग्य भाव का दृढ़ीकरण भी गुरु की मान्यता से ही हो पाता है, गुरु ज्ञान से ही हो पाता है। गोरखनाथ जी ने कहा था कि गुरु ही आत्म ब्रह्मा से अवगत कराते हैं। यानी गुरु का इतना बड़ा स्थान है कि उसके बिना आत्म ब्रह्मा से साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। इसलिए गुरु से प्राप्त ज्ञान में तीनों लोकों का रहस्य प्रकट हो जाता है। नाथ साहित्यों की उलट बासियां जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। नाथों की साधना का क्रम इंद्रिय निग्रह के बाद प्राण साधना और उसके बाद मन साधना है। यानी सबसे पहले आप इंद्रियों को निग्रह करेंगे, उनको नियंत्रण में रखेंगे, उसके बाद अपने प्राणों को साधेंगे यानी प्राणायाम वगैरह के माध्यम से, और जब प्राणायाम के माध्यम से फिर आपको मन को साध लेंगे, मन को नियंत्रण में कर लेंगे। मन साधना से तात्पर्य बेटा मन को संसार से खींचकर अंतःकरण की ओर उन्मुख कर देना है। यानी मन कहाँ जा? संसारिक चीजों की तरफ जाएगा, काम वासना की तरफ जाएगा, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां मन जाता है। लेकिन ये जो साधना है वो अंतःकरण की ओर उन्मुख कर देती है उसको, इसलिए इसको उल्टबासियां कहा गया है। यानी मन को उल्टा कर देना। मन की स्वाभाविक गति है, वो बाहरी जगत की ओर रहना चाहती है और उसके पलटकर अंतर जगत की ओर कर देना, इस प्रक्रिया को ही उल्टबासी कहते हैं। यानी जो मन बाहरी वस्तुओं को में अपनी खुशी खोजता है उसको उल्टा कर देना, यानी वो अपने अंदर ही खुशियों को खोजना शुरू करे, इसी को उल्टबासी कहते हैं। नाथों ने उल्टबासियों का प्रयोग अपनी साधना की अभिव्यक्ति के लिए किया है। उल्टबासियां कहीं कहीं क्लिष्ट जरूर हैं लेकिन अद्भुत रस से ओतप्रोत हैं। यानी बहुत कठिन है ये, लेकिन फिर भी इसमें अद्भुत रस की प्राप्ति है। अगर हम नाथ साहित्य की बात करें तो जन भाषा का उन्होंने परिष्कार किया। हिंदी को समृद्ध करने में नाथ साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यद्यपि नाथों ने संस्कृत भाषा में भी विपुल मात्रा की रचनाएं लिखी हैं लेकिन सामान्य जनों के लिए उन्होंने अपना विचार जन भाषा में ही अभिव्यक्त किए हैं। और कुल मिलाकर हम कह सकते हैं नाथ साहित्य में स्वच्छंद भाव और विचारों की प्रमाणिक अभिव्यक्ति हुई है। जो नाथ साहित्य में स्वच्छंद भाव हैं और विचार हैं वो अभिव्यक्त हुए हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा लिखते हैं कि गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय को जिस आंदोलन का रूप दिया वह भारतीय मनोवृत्ति के स्वतः अनुकूल सिद्ध हुआ। यानी भारतीय मनोवृत्ति इसी प्रकार की थी जैसे गोरखनाथ जी ने नाथ संप्रदाय को जिस आंदोलन का रूप दिया, उसमें जहां एक ईश्वरवाद की निश्चित धारणा है और दूसरी तरफ विकृत करने वाली समस्त परंपरागत रूढ़ियों का आघात किया। ये निषिद्ध साहित्य के द्वारा जो सिद्ध संप्रदाय के द्वारा जो रूढ़ियां की गई थी उनको आघात किया गया, उनको दूर करने का प्रयास किया गया है। जीवन को अधिक से अधिक संयम और सदाचार से अनुशासन में रखकर आत्मिक अनुभूतियों के लिए सहज मार्ग की व्यवस्था करने का शक्तिशाली प्रयोग गोरखनाथ जी ने किया है। तो ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने उनके बारे में लिखा है। कुछ और तथ्य जान लेते हैं नाथ साहित्य के बारे में कि इस समय की जो रचनाएं थी वो दोहों में मिलती हैं और पदों में मिलती हैं। कभी कभी चौपाई का भी प्रयोग उसमें आपको देखने को मिलता है। प्रवृत्ति साहित्य यानी उसके बाद के साहित्य पर सिद्ध और विशेषकर नाथों का गहरा प्रभाव पड़ा है। गोरखनाथ द्वारा ग्रंथों की रचना 40 बताई जाती है वैसे, लेकिन डॉक्टर बर्थवाल उसकी रचनाओं को 14 रचना ही प्रमाणिक मानते हैं जिसका संकलन उन्होंने गोरखवाणी में किया है। तो गोरखवाणी किसके द्वारा है? डॉक्टर बर्थवाल के द्वारा। गोरखवाणी नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं और गोरखपंथी साहित्य के अनुसार आदिनाथ स्वयं भगवान शिव को माना जाता है। यानी इसका जो आदि भगवान है वो स्वयं शिव हैं। नाथ संप्रदाय के शिव की परंपरा को सही रूप में आगे बढ़ाने का काम गुरु मतेंद्रनाथ ने किया जो कि गुरु गोरखनाथ के गुरु थे। नाथ संप्रदाय में ऐसा माना जाता है। तो आपने नाथ संप्रदाय के बारे में यहाँ पर
उसकी किस प्रकार की प्रवृत्तियाँ थी, नाथ साहित्य का क्यों जन्म हुआ, उसमें क्या-क्या विशेषताएँ थी, इसके बारे में पढ़ा। आशा है आपको समझ में आया होगा।